आज हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा। और कर्क रेखा से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आज के क्लास ले एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, वो सारे के सारे चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, कितने देश हैं, कितने महाद्वीप हैं, कितने द्वीप हैं, कितने जलनिकाय हैं, वो सब बारी बारी से देखेंगे। अभी केवल हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं 16 देश। जो कर्क रेखा है वो 16 देश एक द्वीप से होकर गुजरती है। आगे पढ़ेंगे इसी पेज में, इस पेज में पढ़ेंगे कि तीन जो हैं, तीन हमारे महाद्वीप और 6 हमारे जल निकाय से भी गुजरता है। और कौन कौन के जल निकाय हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं, देखते हैं धीरे धीरे सिस्टमेटिक फॉर्म से। तो ये हमारा पहला है, हाँ यहाँ तो लिखा ही है। 3 महाद्वीप कौन कौन से भाई, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। 3 महाद्वीप कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। एशिया में टोटल 8 देश हैं, अफ्रीका में टोटल 7 देश हैं और उत्तरी अमेरिका में 1 देश हैं। तो टोटल कितने हुए, 8, 7, 15, 1, 16 और बाकी एक द्वीप समूह है जो बाहामास है। कौन कौन से भाई, तो हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे याद करने का। पहले देख लेते हैं, एशिया में 8 देश है। कौन कौन से, भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, सऊदी अरब, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ताइवान। ये हमारे 8 देश हैं। एशिया के जो 8 देश हैं इनसे कर्क रेखा गुजरती है। अफ्रीका के 7 देश हैं, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया या मारिटानिया, दोनों में कुछ भी आप कह सकते हैं, और पश्चिमी सहारा। ये टोटल 7 देश हैं अफ्रीका के जो हमारे, जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के 1 देश कौन है, मैक्सिको। और उत्तरी अमेरिका में एक द्वीप समूह है बाहामास, इनसे भी कर्क रेखा गुजरती है। आगे हम लोग देखते हैं कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्य से गुजरती है। हम लोग भारत के निवासी हैं तो जाहिर सी बात है भारत के बारे में जानना हमें जरूरी है। कर्क रेखा है जो भारत के कुल 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन से भाई साहब, एक ट्रिक है हमारा मित्र पर गमछा झार। मी यानी मिजोरम, त्र यानी त्रिपुरा, प यानी पश्चिम बंगाल और र यानी राजस्थान। हाँ यहाँ से सॉरी गलती मिस्टेक हुआ है, राजस्थान है। और है क्या, मित्र पर ग यानी गुजरात, म यानी मध्य प्रदेश, छा यानी छत्तीसगढ़, झा यानी झारखंड, झार यानी झारखंड। अब आते हैं कुल देश, जो हमारे 16 और 17 देश हैं। 16 देश और एक द्वीप जो है, इनका ट्रिक याद करने का यहाँ है। बहुत मज़ेदार ट्रिक है, मज़ा आ जाएगा। अगर मज़ा आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ एक बात और बता दें हम आपको कि लूसेंट का, प्योर लूसेंट लाइन बाय लाइन अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं इसी चैनल पर। अभी फ़िलहाल भूगोल स्टार्ट हुआ है, आप लोग देखिए। और धीरे धीरे सारे वीडियो लूसेंट के सारे जो सेक्शन हैं, राजनीति शास्त्र, इतिहास के तीनों पार्ट, पॉलिटी, सारे चीज़ धीरे धीरे यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा। और क्यूज़ भी आप कर सकते हैं, लूसेंट पढ़ करके क्यूज़ भी उसमें है। आप क्यूज़ के लिए टेलीग्राम या यूट्यूब पर भी क्यूज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हाँ आते हैं, पम्मी का भाई जो है, किसका भाई भैया, पम्मी का, मेरा भाई नहीं, पम्मी का भाई मेरे लिए चाइना से मस्त माल लाया। हालांकि ये थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है, लेकिन आप याद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पम्मी का भाई मेरे लिए चाइना से मस्त माल लाया। माल के सेंस में आप बोल सकते हैं रेडियो लाया होगा या टेलीविज़न लाया होगा, जो भी लाया होगा। पम्मी का भाई मेरे लिए चाइना से मस्त माल लाया। आते हैं, समझते हैं बारी बारी से। प, यहाँ देखिए अंडरलाइन किए हैं प, इसमें पम्मी में प और मी साथ ट्रिक है। प यानी पश्चिमी सहारा, प यानी पश्चिमी सहारा, प का मतलब पश्चिमी सहारा। और इसमें से है मी यानी मैक्सिको। और भाई में दो वर्ड जुड़ा है। भाई जो है बी से स्टार्ट होता है, बी यानी बांग्लादेश, और भाई यानी भारत और बांग्लादेश। भाई में ये 2 एरो ऐसे दिए हैं ना, ऐसे 2 एरो दिया गया है ना, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि उसमें 2 चीज़ें हैं, यहाँ से दो देश बना है, भाई से भारत और बांग्लादेश। मेरे यानी मेरे लिए म्यांमार, मेरे के बाद ली यानी लीबिया, ए यानी अल्जीरिया, चा यानी क्या होगा, चा यानी चीन, चा यानी चाइना मतलब चीन, और ना मतलब नाइजर, से यानी से सऊदी अरब, से 2 हैं, देख लें आप, तीर जैसे दिया गया है, तो से
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, दोनों अरब अरब से आप रिलेट कर सकते हैं। अरब अरब, एक सऊदी अरब और एक संयुक्त अरब अमीरात। मस्त मस्त मस एम ए मस मस जो है, ये मस मस जो है, मस से क्या है कि मस यानी मिस्र, मस से मिस्र, एक और है मौरितानिया। तो यानी ताइवान, यहाँ देख रहे हैं मस्त, तो यानी ताइवान, माल यानी माली, लाया, लाया थोड़ा सा आपको याद करना है, या करके, या यानी ओमान। ये लास्ट वाला थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये मैट्रिक है, यानी पम्मी का भाई मेरे लिए चाइना से मस्त माल लाया। और एक जो द्वीप समूह है हमारा अफ्रीका का, बहामास, अफ्रीका नहीं शायद उत्तरी अमेरिका, शायद का, हाँ ही उत्तरी अमेरिका का द्वीप समूह है बहामास। अब कुछ पॉइंट्स सीखते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना। नोट पॉइंट पहला है हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारी एक नदी है, माही नदी भारत की, उनको 2 बार काटती है। और कर्क रेखा, माही नदी जो है एमपी से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात में जाते हो। अब एमपी भी मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है, तीनों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में सबसे लंबी दूरी तय करती है। अगर पूछा जाए कि हमारे भारत में कौन से ऐसी राज्य है जहाँ से कर्क रेखा सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो कौन सा आंसर देंगे हम, एमपी यानी मध्य प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे आगे, नॉर्वे में सूर्य अर्धरात्रि को, हालांकि इस पॉइंट को अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इस पॉइंट को होल्ड करते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है कौन भैया, कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है सबसे निकट स्थित भारतीय शहर, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित भारतीय शहर कौन से, उदयपुर, जो कहाँ है, त्रिपुरा में है। कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित भारतीय शहर कौन सा है, उदयपुर, जो कहाँ है, त्रिपुरा में है। अब यहाँ आते 21 जून को, 21 जून को ध्यान दीजिएगा, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसी दिन को, किस दिन को, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। दैट मीन्स सीधी पड़ना, दैट मीन्स लंबवत पड़ती है। 21 जून, पहली बात, 21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है, 21 जून को। सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है, 21 जून को। और 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। अब इस घटना या इसे हम लोग क्या कहते हैं, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति कहते हैं। एक होता है मकर संक्रांति, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी, तो उसे मकर संक्रांति। जब हम लोग मकर रेखा पढ़ेंगे तो उस दिन वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद विषुवत रेखा पढ़ेंगे, भूमध्य रेखा पढ़ेंगे। अब यही बात 21 जून से, अब ऊपर वाला जो नार्वे वाला जो टॉपिक था उसको सीख लेते हैं यहीं पर। 21 जून, किस जून को, 21 जून को एक नार्वे में सूर्य जो है, नार्वे में जो सूर्य है अर्धरात्रि के समय 21 जून को, यहीं 21 जून को दिखाई पड़ता है। यानी अर्धरात्रि के समय भी सूर्य दिखाई देता है, कहाँ पर, नार्वे। तो यहाँ से ये भी एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा कि नार्वे ही एक ऐसा देश है जहाँ पर 21 जून को, किस जून को, 21 जून को 24 घंटे का दिन होता है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे में 21 जून को 24 घंटे का दिन होता है, यहाँ रात नहीं होता है, 24 घंटे का दिन, इसलिए ये अर्धरात्रि को क्या होता है, सूर्य वहाँ पर दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, 21 जून पहली बात है, 21 जून सबसे लंबा दिन। दूसरी बात है 21 जून सबसे लंबा दिन। दूसरी बात है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी सीधी पड़ती है, जिसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो होता है दिखाई पड़ता है। और कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित भारतीय शहर कौन सा था, उदयपुर था। एशिया में कर्क रेखा से गुजरने वाला पड़ोसी देश बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है। कर्क रेखा से गुजरने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। अभी हम पढ़े कि एशिया में कर्क रेखा जो है कुल 8 देशों से गुजरता है। कौन कौन से हैं ऊपर में हम लोग देख लिए। अब 21 जून के बारे में फिर कहानी। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये उत्तरी गोलार्ध। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, आप बोल सकते हैं। हालांकि अभी पढ़े 21 जून सबसे बड़ा दिन है। अब कर्क रेखा कुल 16 देश, यहाँ भी लिखा कर्क रेखा कुल 16 देश हम देख लिए ट्रिक सहित। एक द्वीप बहामास हम देख लिए। 3 उप महाद्वीप ये भी हम देख लिए। कौन कौन से भाई साहब, तो 3 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। 6 जल निकाय,
6 जल निकाय से होकर गुजरती है। तो ये 6 जल निकाय कौन कौन से हैं? तो पहला जल निकाय है हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और चौथा लाल सागर, पांचवा मैक्सिको की खाड़ी, और छठा ताइवान जल डमरू मध्य। और भी कर्क रेखा के बारे में स्थिति जाननी है, कर्क रेखा के बारे में जितनी भी डिटेल जाननी है, तो लूसेंट हम भूगोल जब पढ़ा रहे हैं उसमें भी हम बताएं, और ये जो टॉपिक था इम्पॉर्टेंट था। आगे के जो वीडियो होंगी हमारे मकर संक्रांति को होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि अंत तक हमारे वीडियो को देखें। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगला वीडियो होगा हमारा मकर रेखा का।